नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 हिंदी का प्रश्न अभ्यास तथा भाषा की बात लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है 2। अब पाठ का नाम है राजधर्म। तो चलिए इसके प्रश्न अभ्यास को देख लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, पहला प्रश्न है, ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था? ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था? इसका आंसर देखिए, ब्रह्मदत्त नामक राजा धर्मपूर्वक एवं न्यायपूर्वक शासन करता था, किसी को सताता नहीं था। वह अपनी धर्मप्रियता एवं न्यायपरायणता के लिए प्रसिद्ध था। एक बार फिर सुनिए, ब्रह्मदत्त नाम का राजा धर्मपूर्वक एवं न्यायपूर्वक शासन करता था, किसी को सताता नहीं था। वह अपनी धर्मप्रियता एवं न्यायपरायणता के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा प्रश्न है, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमते थे? इसका आंसर देखिए, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर इसलिए घूमते थे कि राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उनके दोषों को उन्हें बता सके। तीसरा प्रश्न है, बोधिसत्व ने राजा को गोंदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया? आंसर देखिए, बोधिसत्व ने राजा को गोंदे मीठे होने का यह कारण बताया कि इस देश का राजा न्यायप्रिय तथा धार्मिक है, न्यायपूर्वक राज्य करता है, इसी से गोंदे मीठे हैं। इसके बाद आइए चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न कह रहा है, राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना क्यों शुरू किया? आंसर देखिए, राजा ने तपस्वी बोधिसत्व की बात की परीक्षा लेने के लिए अधर्म तथा अन्याय से राज्य करना प्रारंभ किया, ताकि यह बात सिद्ध हो सके कि यदि ऐसा करने से जंगल के फल और नगर की सभी मीठी वस्तुएं कड़वी हो जाती हैं तो तपस्वी की बात सत्य है। एक बार फिर सुनिए, राजा ने तपस्वी बोधिसत्व की बात की परीक्षा लेने के लिए अधर्म तथा अन्याय से राज्य करना प्रारंभ कर दिया, ताकि यह बात सिद्ध हो सके कि यदि ऐसा करने से जंगल के फल और नगर की सभी मीठी वस्तुएं कड़वी हो जाती हैं तो तपस्वी की बात सत्य है। अब इसके बाद आइए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, राजा ने धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है, इस कथन का आशय बताइए। तो इसका आंसर देख लीजिए, प्रश्नगत कथन का आशय है, यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात यदि राजा अच्छा है, धार्मिक है, न्यायी है, सत्यप्रेमी है तो प्रजा में भी उन सभी गुणों का आगमन होगा। यदि नेता राजा धर्म विमुख और अन्यायी है तो प्रजा भी उसी प्रकार की हो जाएगी और फलस्वरूप राज्य में कलह तथा दुराचार फैल जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए इसका आंसर, प्रश्नगत कथन का आशय है, यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात यदि राजा अच्छा है, धार्मिक है, न्यायी है, सत्यप्रेमी है तो प्रजा में भी उन सभी गुणों का आगमन होगा। यदि नेता राजा धर्म विमुख और अन्यायी है तो प्रजा भी उसी प्रकार की हो जाएगी और फलस्वरूप राज्य में कलह तथा दुराचार फैल जाएगा और प्रजाजन दुखी होंगे। अब आइए भाषा की बात पे। भाषा की बात पे पहला प्रश्न है, नीचे लिखे हुए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। इस वाक्य में मुख्य वाक्य है राजा ने सोचा। यह एक साधारण वाक्य है। इसके अतिरिक्त दो अन्य साधारण वाक्य हैं। नंबर क कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, नंबर ख जो उसके दोष बता सके। दोनों वाक्य क्रमशः कि और जो के द्वारा जोड़े गए हैं। इन्हें संयोजक अव्यय
इन्हें संयोजक अव्यय कहते हैं। इन तीनों वाक्यों में दूसरा वाक्य पहले के अधीन है और तीसरा वाक्य दूसरे के अधीन। इस प्रकार तीनों स्वतंत्र वाक्य आपस में मिलकर मिश्र वाक्य बनाए गए हैं। नीचे लिखे मिश्र वाक्यों से मुख्य और अधीन वाक्य अलग अलग लिखिए। नंबर क, वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। नंबर ख, अधर्म और अन्याय से राज्य करूंगा और देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। अब आइए इसका आंसर देख लीजिए। आंसर पहले क्या वाला देखिए, मुख्य वाक्य है वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था, और अधीन वाक्य है जो उसके दोषों को बता सके। नंबर ख में मुख्य वाक्य है अधर्म और अन्याय से राज्य करूंगा और देखूंगा। अधीन वाक्य है कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, तुलना की दृष्टि से विशेषण शब्दों की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूल शब्द में तर एवं तम लगाने से क्रमशः उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था बनती है। जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। यहाँ श्रेष्ठतर का अर्थ उससे श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम का अर्थ सबसे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के तीनों रूप लिखिए। तो नीचे दिए गए शब्द गुरु, अधीन, महान, उच्च, न्यून, सरल है। तो यहाँ देख लीजिए, गुरु, गुरु से हो जाएगा गुरुतर और गुरुतर से हो जाएगा गुरुतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। महान, महानतर, महानतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। सरल, सरलतर, सरलतम। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 का रहा, नीचे कुछ शब्द और उनके विलोम दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर शब्द और उनके विलोम शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। तो विलोम शब्दों के जोड़े बनाना है। यहाँ देखिए, तो अधार्मिक का विलोम हो जाएगा धार्मिक, सुगम का हो जाएगा दुर्गम, रहित का हो जाएगा सहित, गुण का हो जाएगा अवगुण, सरस का हो जाएगा नीरस, स्थूल का हो जाएगा सूक्ष्म, विषाद का हो जाएगा हर्ष। यहाँ देखिए चौथा प्रश्न जो है, शब्द अंताक्षरी को आगे बढ़ाइए। तो शब्द अंताक्षरी में प्रबंध है। अब प्रबंध में देखिए अंतिम ध है तो ध से हो जाएगा धनवान। धनवान में अंतिम अक्षर न है तो न से आगे नदी हो जाएगा, और नदी में अंतिम अक्षर द है तो द से दीप हो जाएगा। अब दीप में अंतिम अक्षर प है तो पर्वत, फिर तप, फिर परिचय, यज्ञ, ज्ञानी और नीरस। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और भी वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, देख सकते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। धन्यवाद।